तो है गाइस, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो आपने देख लिया है। आज का वीडियो म्यूचुअल फंड्स के बारे में है। तो जब भी हम देखते हैं एडवर्टाइज में म्यूचुअल फंड सही है, आपके दिमाग में डर रहता है कि म्यूचुअल फंड से पैसा डूब गया तो क्या होगा। अब मैं आपको एक सर्वे बताता हूँ जो 2014 में हुआ था। अगर आपने एक ऐसी स्कीम ली जो एकदम घटिया है और आपने उसको 7 से 8 साल होल्ड किया तो भी आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो। तो इसका मतलब, और आपने कोई अच्छी स्कीम ले ली तो आप 20 से 22% रिटर्न कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसी स्कीम लेनी है। तो आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, क्या है उसका कंसेप्ट। हम जानने वाले हैं कि क्यों म्यूचुअल फंड, वाई म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद हम कुछ उसके प्रोस और कॉन्स बात करने वाले हैं और आखिरी में हम उसके टाइप्स, म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये सब हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम शुरू करते हैं। अब लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ एक ऐसा तरीका है जिससे हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर यह गलत है। ये सिर्फ एक मिथ है। हम म्यूचुअल फंड से कर सकते हैं इन्वेस्ट रियल एस्टेट में, हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम डेब्ट में इन्वेस्ट करते हैं। डेब्ट यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मनी मार्केट, इसी जगह हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है स्टॉक मार्केट। तो इतनी सारी जगह हम इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स। अब देखो, आप हो, आपको इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में। आपके पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1, आप खुद रिसर्च करो, आप खुद एनालिसिस करो और आप इन्वेस्ट करो। पर इसमें एक ड्रॉबैक है कि इसमें आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। एक तो आपके पास उसकी एक्सपर्टीज नहीं होगी और आपके पास टाइम भी नहीं होगा, और उसकी एक्सपर्टीज लेने के लिए आपको टाइम लगेगा। अब ऑप्शन नंबर 2 क्या है? अब ऑप्शन नंबर 2 ये है कि आप एक एजेंसी हायर करो, इन्वेस्टमेंट एजेंसी, जो आपको बोलेगी कि मैं क्या इन्वेस्ट करूं और कहाँ पर इन्वेस्ट करूं। अब इसमें अच्छी बात है कि आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, पर इसका एक ड्रॉबैक है कि जो भी ट्रांजैक्शंस है वो आपको करनी पड़ेगी, जो भी वो बोलेगा आपको खरीदना पड़ेगा। जो तीसरा ऑप्शन है वो है थ्रू म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड्स में क्या है, एक जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट आपके बिहाफ पे वो स्टॉक खरीदता है और आपको बार बार उस ट्रांजैक्शन में होना भी नहीं पड़ता है। मतलब वो अपने आप से खरीद लेता है, बस आपको उसको एक बार पैसे देने हैं। और हम म्यूचुअल फंड में विथ एज लो एज 100 रुपीज़ से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। अब आई एम श्योर कि आपको समझ गया होगा कि म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट क्या है। अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, वाई म्यूचुअल फंड्स। तो जो एक म्यूचुअल फंड है वो आपको कम पैसों में ज़्यादा कंपनीज पे इन्वेस्ट करने का मौका देती है। अब इसमें क्या है, एक एएमसी कंपनी रहती है जो लोगों से छोटा अमाउंट लेती है, इसकी 500 रुपये लेती है और आपके बिहाफ पे वो इन्वेस्ट करती है शेयर मार्केट में। तो इसकी आप वो रहता है, और जो पूरे पैसे रहते हैं अगर हम उन सबके सम करें तो हम उसको बोलते हैं AUM, और उसको वो छोटे पार्टों में बांटती है जिसको बोलते हैं NAV, नेट एसेट वैल्यू। तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो पहले बहुत सारे टाइप के म्यूचुअल होते थे, फिर सेबी आई और उसने बोला कि अब से सिर्फ 4 मेन टाइप के म्यूचुअल फंड्स होंगे। उन्होंने पहले बोला इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। इसमें जो पैसा है वो सीधे इक्विटी में जाएगा, सिर्फ इक्विटी में जाएगा। दूसरा डेब्ट ओरिएंटेड फंड्स, ये पैसा सिर्फ डेब्ट में इन्वेस्ट होगा, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मनी मार्केट और बहुत कुछ। फिर उन्होंने बोला हाइब्रिड। अब हाइब्रिड क्या हुआ, इसमें वो इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक आखिरी टाइप गोल ओरिएंटेड। अब गोल ओरिएंटेड में क्या हुआ, एक आपका स्पेसिफिक गोल है, स्पेसिफिक गोल के हिसाब से वो इन्वेस्ट करती है। जैसे कि आपको आपके बेटे की शादी करनी है
तो वो शादी के आपको शादी का फंड लगेगा, तो वो एक गोल हो गया। तो ये हो गया गोल ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। बस ये 4 टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। अब हम हमारे वीडियो के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो एडवांटेजेस, तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, मोर डाइवर्सिफिकेशन विद लिटिल मनी। अब इसमें क्या है, अब 500 रुपये से अब 500 रुपये में 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पैसा आपके पास बहुत कम है, पर आप बहुत ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आप खुद अकेले नहीं कर सकते। अब सेकंड क्या है, एक जो एक्सपर्ट है वो आपका पैसा मैनेज कर रहा है। अब आपको इतनी नॉलेज नहीं है, अब वो एक इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है, वो आपके पैसे इन्वेस्ट कर रहा है आपके बिहाफ पे। तीसरा, डिविडेंड इनकम, आपको जो वो स्टॉक डिविडेंड देती है, आपको डिविडेंड में मिलता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, अब इसमें कभी कभी हाई एक्सपेंस रेशो भी होता है, जो आपको वो एएमसी को पे करना रहता है, और इसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा वो सेल्स चार्ज कर लेते हैं। फिर अगर ये जो पूरा म्यूचुअल फंड है और आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये वो उस एक्सपर्ट पे है, अगर वही फ्रॉड निकला तो आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। तो एक अच्छा एक्सपर्ट होना चाहिए, तो ही आपका म्यूचुअल फंड भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आज का इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट करें। और मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।